Hello friends, welcome to my channel Digital Gurukulam. In this video, we are going to discuss about unit and measurement. यूनिट एंड मेजरमेंट जो है हर सब्जेक्ट का बेस होता है, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ लो, आपको यूनिट्स वहां पर लगेगा, आपको कोई चीज को मेजर करना ही होगा, ठीक है। इसका यूज हम लोग का डेली लाइफ में भी बहुत है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए वेजिटेबल या फ्रूट या कोई भी ग्रोसरी खरीदते हो, तो आप शॉपकीपर को क्या बोलते हो कि मुझे 2 kg ये चाहिए, कोई भी गुड चाहिए, ठीक है। सो आप उसको क्या एग्जैक्ट मेजरमेंट बता रहे हो कि मुझे कितना चाहिए, 2 kg चाहिए। सो वो क्या करता है, 2 kg को मेजर करता है और आपको वो दे देता है। तो आप यहाँ भी एक यूनिट मेजरमेंट का यूज है। और इंजीनियरिंग में इसका यूज वेरियस प्लेसेस में, फील्ड्स में, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ऑटोमोबाइल्स में मान लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग जो कोई भी कार होता है, ठीक है, सो कार का जो कोई भी पार्ट्स होता है वो अलग अलग जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाके बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट मेजरमेंट से मैन्युफैक्चर होता है, जिसके कारण की जो पार्ट्स को हम लोग कोई असेंबल को एक जगह में करते हैं, तो हम लोग का मेजरमेंट एग्जैक्ट रहता है, जिसके कारण हम लोग असेंबल कर पाते हैं कार को। और ये पॉसिबल होता है मेजरमेंट के चलते, एग्जैक्ट मेजरमेंट। सो ये भी एक एडवांटेज है मेजरमेंट का, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट और यूनिट क्या होता है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड फिजिकली, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली मेथड से। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होता है जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल के लिए स्पीड, लेंथ मान लीजिए, लेंथ होता है, स्पीड होता है, टाइम, कुछ भी, ये सब क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लेते हैं, ठीक है। यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड होता है। हम लोग क्या करते हैं, यूनिट एक स्टैंडर्ड लेते हैं और कोई भी चीज का मेजरमेंट जो करते हैं इससे कंपेयर करके करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग हमेशा एन यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स और यू होता है यूनिट, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ टाइम्स और ये होता है यूनिट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको कोई भी लेंथ ऑफ ए रोड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए रॉड जिसका दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। तो इसमें जो है यूनिट हम लोग लेते हैं मीटर को, मीटर यानी कि 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर यूनिट है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है इसको कंपेयर कर रहे हैं कि कितना टाइम्स है ये, कि ये 4 टाइम्स जो है यूनिट का है, यूनिट ऑफ लेंथ का है। यूनिट ऑफ लेंथ क्या लिए हैं, 1 मीटर, और ये 4 टाइम्स है। सो हम लोग कोई भी चीज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूनिट से उसको कंपेयर करते हैं कि वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स है। मान लीजिए कोई चीज का कोई चीज का मास है, ठीक है। मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी इज नथिंग बट 4 kg, ठीक है। 4 kg है मान लीजिए, ठीक है। सो हम लोग यूनिट मास का क्या लेते हैं, यहाँ पे मास का यूनिट हम लोग ले लेते हैं आपका 1 kg, ठीक है। यहाँ केजी 1 kg ही होता है। तो हम इसको कंपेयर कर रही है कितना केजी से, मतलब कितना टाइम्स केजी 1 kg यूनिट का है, तो ये 4 टाइम्स है। सो हम लोग लिखेंगे कि मास ऑफ ए बॉडी इज 4 टाइम्स द यूनिट ऑफ मास। मीन्स हम लोग कोई भी चीज का मेजरमेंट निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको यूनिट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स है। और एन और यू के बीच में एक रिलेशन होता है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u। आप जितना बड़ा यूनिट लोगे नंबर ऑफ टाइम्स उतना छोटा होगा, और जितना छोटा यूनिट्स लोगे आपका नंबर ऑफ टाइम्स उतना बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर है, हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी ले सकते थे, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सो देखिए आप इसमें अगर हम लोग मीटर को मतलब यूनिट को घटा दिए, देखिए नंबर ऑफ टाइम्स जो है इसमें बढ़ गया, 4 से 400 हो गया। सो अगर हम लोग यूनिट को घटाते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक। अब देखिए यूनिट जो है, अब देखिए यूनिट जो है हम लोग को ऐसा ऐसा लेना था जो कि आपका वर्ल्ड वाइज मतलब उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है। क्योंकि 1980s में हम लोग बहुत सारा टाइप का बनाए यूनिट्स, FKS MKS, हम लोग बारे बारे डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सो हम लोग को ऐसा यूनिट चाहिए होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, एक प्रॉपर साइज का हो, ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, मतलब कि n जो है एवरेज रहे, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट शुड बी इजिली यूजेबल, एक्सेसिबल, मतलब हम इसको आसानी तरीका से यूज कर सके। अगर मान लीजिए मीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सो ये एक 100 जो है आपका इजिली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए ये एक हम लोग को यूनिट ऐसा टाइप का चाहिए होता है,
ठीक है। सो यूनिट यूनिट जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। यूनिट जो है टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला फंडामेंटल यूनिट्स, सबसे पहला फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स दो टाइप का होता है, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं, वो अदर यूनिट्स पे वो डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। दीज आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। और जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं, डिराइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट विच आर ऑलवेज डिपेंडेंट, और वो किस पर डिपेंड करते हैं? तो वो दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट। ओके ये जो है हमेशा डिपेंड करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में। तो हम लोग जो है फिजिक्स में एक्चुअली हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स लेते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग का। सबसे पहला है हम लोग का मास, इसका जो हम लोग यूनिट ले लेते हैं वो ले लेते हैं केजी में, ठीक है। उसके बाद है लेंथ, लेंथ का हम लोग लेते हैं मीटर में, ठीक है। उसके बाद है टाइम, टाइम का हम लोग लेते हैं सेकेंड्स में, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का करेंट, ठीक है, करेंट को हम लोग लेते हैं एम्पियर में, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं मोल में, ठीक है। और हम लोग का है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग लेते हैं कैंडेला में, ठीक है। और हम लोग का एक और है मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग लेते हैं केल्विन में। ओके ये हम लोग का 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, इसको हम लोग फंडामेंटल माने। और दो सप्लीमेंट्री रखते हैं जिसका यूज होता है, जैसे कि आपका एंगल, इसका हम लोग लेते हैं, आप लोगों का इसका हम लोग लेते हैं रेडियन में, ठीक है। और एक होता है सॉलिड एंगल, इसको हम लोग लेते हैं एस्टीरियन में, इसको हम लोग एसआर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स लेते हैं, और हम लोग इसी से मेजर कर, और जो है ये फंडामेंटल यूनिट एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। और डिराइव यूनिट जो होता है, जैसे मान लीजिए डिराइव यूनिट होता है, एक मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं स्पीड, ये किस पर डिपेंड है? देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और इसका टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। सो ये दो देखिए फंडामेंटल यूनिट है, तो ये डिराइव यूनिट जो है ये दो पे डिपेंड करता है, सो इसीलिए ये डिराइव यूनिट हो गया। लेकिन फंडामेंटल यूनिट दीज आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। ओके नाउ यूनिट्स 19 सेंचुरीज में आपका बहुत सारे यूनिट्स का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में यूज करते थे, जैसे कि FKS, MKS, CGS, ये सब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन 1980s 1990s का मिड में हम लोग को एक मीटिंग के दौरान हम लोग ये डिस्कस किया कि वी शुड हैव ओनली वन यूनिट विच शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब एक यूनिट होना चाहिए जो यूनिवर्सल एक्सेप्ट करे, जिससे कि हम लोग को फैमिलियर हो, मतलब हर कंट्री सीखे तो कोई भी दूसरा कंट्री में जाए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो हम लोग एक एक यूनिट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो है वो है CGS यूनिट, ठीक है। ये भी टाइप्स में ही आ जाता है, में डिफरेंट फॉर्म्स में है यार। CGS में हम लोग क्या करते थे, लेंथ को जो है सेंटीमीटर में नापते थे, मास को जो है ग्राम में नापते थे, और टाइम को जो है सेकंड्स में नापते थे, ठीक है। इसलिए देखिए इसका C, इसका G, इसका S, CGS याद करने का तरीका भी यही है। सेकंड है हम लोग का MKS सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते थे, लेंथ को मीटर में नापते थे, टाइम को सेकंड्स में नापते थे, और जो मास है इसको हम लोग नापते थे केजी में, ठीक है। उसके बाद है थर्ड में है FPS सिस्टम, इसमें हम लोग क्या करते थे, लेंथ को जो है फुट में नापते थे, ठीक है। मास को जो है पाउंड में नापते थे, और टाइम को जो है सेकंड्स में नापते थे। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और FKS भी एक टाइप का होता है, इसमें जिसमें हम लोग मास को बस पाउंड की जगह केजी में नापते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन जो है यही फॉर्म को रेशनलाइज्ड जब हम लोग किए तो इसी का नाम पड़ा SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और वो जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ।
सो SI यूनिट का प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपका यूज करने में भी आसानी होता है, ठीक है, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब पूरी अर्थ जो है इसको मानती है। इससे हम लोग को क्या होता है कि कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होता जब हम दूसरे कंट्री में जाके मेजर करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और देखिए हम लोग क्लास 10 तक मतलब हम लोग जो कोई भी चीज का वैल्यू लिखते थे, मेजर करके लिखते थे, तरीका अलग था। लेकिन हम लोग अब जब एडवांस हो रहे हैं, 11 में आ गए तो एडवांस तो होंगे 11 12 में, तो हम लोग जो है लिखने का तरीका को भी बदलते हैं, मतलब अपना मतलब एक स्टाइलिश फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए एक्स कोई वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 40, मतलब इतना है, मान लीजिए 40,000 ही है, मीटर है, ठीक है। इसको हम लोग क्लास 10 तक तो ऐसे ही लिखते आते थे, लेकिन अब हम लोग क्या इसको करते हैं, ये 4 को यही लिख देते हैं और इसको हम लोग 10,000 लिख सकते हैं, मतलब 4 इंटू 10,000, ये भी 40,000 ही होगा। और इसी को क्या करते हैं हम लोग 4 इंटू 10⁴ लिख देते हैं, कितना जीरो है उस हिसाब से नंबर में बैठा देते हैं। तो ये हम लोग 4 इंटू 10⁴ मीटर लिख लेते हैं एक्स का वैल्यू। सो ये एक स्टैंडर्ड है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस, और टाइम भी कम लेता है, इसीलिए हम लोग इसको इस तरीका से लिखते हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसको जब हम लोग n इंटू 10⁻x टाइप से डिनोट करते हैं, जिसमें कि x जो है 10 का पावर शो करता है और n एक नेचुरल नंबर है। x जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर।